Good morning, student. Myself, Preeti Kohli, will be explain theme 7, changing cultural traditions. Continuity of this theme. Today, we will take our topic universities and humanism. The earliest universities in Europe had been set up in Italian towns. The universities of Padua and Bologna had been centers of legal studies from the 11th century. जो पहले यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी यूरोप में, वो सबसे पहले इटालियन टाउन्स में सेटअप की गई थी और 11th सेंचुरी से बेलोगोना और पैदुआ में यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी सेटअप की गई थी उनको लीगल स्टडीज़ का सेंटर बना दिया या केंद्र बना दिया था। और कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी, कॉमर्स या व्यापार भी इस शहर का एक बहुत ही मेन एक्टिविटी था। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी जो पॉपुलर सब्जेक्ट्स थी उनकी स्टडी पर भी emphasize किया गया। फ्रांसिस्को पेट्रा represented this change. To Petra, antiquity was a distinctive civilization which could be best understood through the actual world of the ancient Greek and Romans. He therefore stressed the importance of the close reading of the ancient authors. It means कि वो यहाँ वहाँ पर उस टाइम पर जो रीडिंग एंशियंट ऑथर्स की जो रीडिंग थी उसको उसकी इम्पोर्टेंस पे वो ज़्यादा जोर देता था। और जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम थे उसको भी सीखने के लिए उसने रिलीजियस टीचिंग अलोंग कुड नॉट गिव, और इसके लिए सीखने के लिए उसने बहुत ज़्यादा जोर दिया, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम बनाए। और इसके साथ साथ जितने भी कल्चर या सांस्कृतिक हिस्टोरियंस के द्वारा 19th सेंचुरी में ह्यूमनिज्म का उनके ऊपर या मानवता का लेबल लगा दिया गया और 15th सेंचुरी में इस टर्म को ह्यूमनिस्ट के नाम से रेफर किया गया। और लैटिन वर्ड humanitas from which humanities was derived had used many centuries ago by the Roman lawyer and idealist Cicero, a contemporary of Julius Caesar, to mean culture. It means कि ह्यूमैनिटीज़ को जो ह्यूमैनिटीज वर्ड है उससे लिया गया और इसका जो रोमन लॉयर था जब सबसे ज़्यादा इडियस सिसरो, उसमें जो आधुनिक रूप में जूलियस सीजर है, इस मीन्स इसके कल्चर से ये रिलेटेड था। दी सब्जेक्ट वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम द कनेक्टेड विद religious and emphasized skill developed by individual through the discussion and debate. इसने डिस्कशन और डिबेट पर भी वहाँ की जो स्किल्स थी उनको भी एम्फेसाइज किया, उन पर भी जोर दिया। इस तरह से बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को भी लोगों के द्वारा अट्रैक्ट किया गया इन यूनिवर्सिटीज़ में, और नए नए जो यूनिवर्सिटी में सिलेबस थे उनको अटैच किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और यहाँ पर ट्रेड का भी लर्निंग एक सेंटर बन गया। ये यूनिवर्सिटी ट्रेड के लिए भी लर्निंग सेंटर बन गई 15th सेंचुरी में। और जितने भी यहाँ पर सिटी में जितने भी ग्रेट सिटीजन्स थे वो अपनी वेल्थ के द्वारा यहाँ पर बेस्ट तरीके से ना जाने जाते थे, क्योंकि दांते एलिग्री जो कि एक लेमैन थे वो रोड द रिलीजियस थीम, उन्होंने एक रिलीजियस थीम या धार्मिक थीम के ऊपर लिखा था, जो कि एंड Giotto, an artist who painted life-like portraits, उन्होंने लाइफ जीवन से रिलेटेड जो पोर्ट्रेट थे उनको पेंटेड किया था और डिफरेंट फिगर्स को भी आर्टिस्ट ने पेंट किया था। तो इस तरह से सारा इंटेलेक्चुअल जो सिटीज़ में इटली में इनका डेवलपमेंट किया गया, आर्टिस्टिक या कलाकारी तरीके से इनको क्रिएटिव सेंटर बनाया गया। द टर्म रिनाइसेंस, जो ये टर्म थी रिनाइसेंस मैन, पुनर्जागरण मैन की, वो भी यहाँ पर अक्सर इसको भी डिस्क्राइब किया गया अपनी इंटरेस्ट के द्वारा और अपनी स्किल के द्वारा, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल जो व्यक्ति था वो बिकेम वेल नोन एट दिस टाइम वर पीपल ऑफ मैनी पार्ट्स, उसको बहुत अच्छी तरीके से सभी जगह में जाना जाता था। देयर वर स्कॉलर, डिप्लोमेट, थेलोटियंट, आर्टिस्ट कंबाइन इन वन। इस तरह से जो ये स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, हर तरीके से अपने आप को कंबाइन करने की, एक में ही करने की कोशिश करते थे।